Drawing is something that we all have done and enjoyed, at least in our childhood. But as we grow up, it always seems to become harder and more complex. बचपन की ड्राइंग्स एक नेचुरल इंस्टिंक्ट से आती हैं और वो बेस्ट होती हैं, लेकिन बड़े होकर प्रोफेशनल फील्ड्स के लिए ड्राइंग करना थोड़ा अलग है। इसके लिए हमें कुछ नए कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ को समझना होता है, जो कि काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। पर क्या हम इस प्रोसेस को थोड़ा ईजी बना सकते हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे बड़े फैक्टर्स जिनकी वजह से ड्राइंग हमें मुश्किल लगती है और कुछ स्ट्रैटेजीज जो इसे आसान बनाने में हमारी मदद कर सकती हैं। ड्राइंग को कई वजहों से मुश्किल समझा जा सकता है, लेकिन सबसे आम चैलेंजेस हैं लैक ऑफ स्किल, फियर ऑफ फेलियर और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। तो बात करते हैं स्किल की। ड्राइंग बेशक मुश्किल है अगर आपके पास इसका स्किल नहीं है तो। बेहतर ड्राइंग के लिए स्किल की ज़रूरत होती है और ये आपको मिलता है प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से। बिगिनर आर्टिस्ट्स को स्केल, पर्सपेक्टिव, प्रपोर्शंस और ये समझने में मुश्किल हो सकती है कि चीज़ों को किस तरह से बनाएं ताकि वो बिलीवेबल लगे। तो आप ये स्किल्स कैसे डेवलप करेंगे? आप सीखेंगे और सुधारेंगे। यू विल लर्न एंड इम्प्रूव, एंड दिस लर्निंग हैज़ टू बी वेल स्ट्रक्चर्ड, जहाँ एक स्किल दूसरी स्किल पे टिकी हो। आपको ड्राइंग के बिल्डिंग ब्लॉक्स और एलिमेंट्स के बारे में सीखना चाहिए, कैसे हम अलग अलग तरह के मार्क्स और इंप्रेशंस से ड्राइंग बनाते हैं और रियलिटी का एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं। परसेप्शन को समझना भी बहुत ज़रूरी है। हम किस तरह से चीज़ों को देखते हैं और हमारा ब्रेन कैसे उन्हें इंटरप्रेट करता है। आप हमेशा फंडामेंटल्स से शुरुआत करें। सिंपल ऑब्जेक्ट्स के साथ लाइन, शेप, फॉर्म, पर्सपेक्टिव, वैल्यूज़ और शेडिंग को समझें। उसके बाद एनाटॉमी, कॉम्पोजिशन, कलर थ्योरी और स्टाइल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ें। रिमेंबर दैट यू कैन नॉट लर्न एंड अप्लाई इट ऑल एट वंस। इसलिए पेशेंस रखें और एक एक स्टेप लेकर आगे बढ़ें। जब भी आप कोई नई चीज़ सीखने लगते हैं तो एक और चैलेंज सामने आता है, फियर ऑफ फेलियर। अक्सर लोग डरते हैं कि उनकी ड्राइंग्स खराब हो जाएंगी या फिर जैसा उन्होंने अपने माइंड में प्लान किया है वैसा उसे नहीं बना पाएंगे। इसकी वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आती है। ये डर आपको डिस्करेज कर सकता है और क्रिएटिव प्रोसेस को रोक सकता है। ये डर आपको कोशिश भी नहीं करने देता और आप अपने गोल्स के आसपास भी नहीं पहुंच पाते। तो फेलियर के डर को दूर कैसे करें? इसके लिए आप कुछ अप्रोचेस फॉलो कर सकते हैं। पहला है रेगुलर प्रैक्टिस। ड्राइंग प्रैक्टिस के साथ इंप्रूव होती है, बिल्कुल किसी और स्किल की तरह। रोज़ाना चाहे कुछ मिनट ही सही, लेकिन ड्राइंग के लिए समय निकालें। समय के साथ अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी ड्राइंग डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करें। याद रखें कि गलतियां सीखने के प्रोसेस का एक अहम हिस्सा हैं। गुस्सा या परेशान होने की बजाय अपनी गलतियों को सीखने और सुधरने का मौका समझें। ऑब्जर्व और एनालाइज करें। अपने आसपास के एनवायरनमेंट पर ध्यान दें। देखें किस तरह से लाइट अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर पड़ती है और किस तरह से शैडोज़ क्रिएट होती हैं। शैडोज़ और हाइलाइट्स में किस तरह की शेप्स क्रिएट हो रही हैं, उन पर ध्यान दें। अलग अलग टेक्सचर्स की स्टडी करें। ये आपको समझने में मदद करेगा कि उन्हें किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। अपने काम को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, चाहे वो फ्रेंड्स हों, फैमिली या फिर कोई ऑनलाइन कम्युनिटी। दूसरे लोगों को कमेंट्स और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए रिक्वेस्ट करें। ऐसा करने से आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मिलेंगी और आप इम्प्रूवमेंट के एरियाज जान पाएंगे जिन पर आप और काम कर सकते हैं। अलग अलग मीडियम्स और टूल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें। वैसे तो ड्राइंग के लिए एक पेपर और एक पेंसिल काफ़ी हैं, लेकिन आपको एक्सपेरिमेंट भी करना चाहिए। सिर्फ एक तरह के ड्राइंग टूल या मीडियम का इस्तेमाल ना करें, अलग अलग तरह के टूल्स और मीडियम्स को ट्राई करें। पेंसिल्स, चारकोल, मार्कर, पेन्स या डिजिटल मीडियम का इस्तेमाल करके देखें कि आपको क्या ज़्यादा पसंद आता है। थिंग्स डोंट गेट ईजी येट। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस की आदत डाल लेते हैं तब भी आपको मुश्किल हो सकती है बिकॉज ऑफ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। लोग अक्सर अपने आप को किन्हीं एक्सपर्ट इलस्ट्रेटर्स या अपनी ड्राइंग्स को रियलिस्टिक इमेजेस के साथ कंपेयर करते हैं और काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं, और जब वो इन स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पाते तो बहुत ज़्यादा निराशा होती है और फिर आगे एफर्ट्स करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आर्ट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग रियलिस्टिक लुकिंग वर्क। ये एक इमोशन, एक मैसेज या फिर
किसी भी चीज़ को क्रिएट करने के एक यूनिक एक्सपीरियंस के बारे में भी हो सकता है। आपको अपना रिदम और स्टाइल धीरे धीरे समझ आता है। अपने आर्ट पर अच्छा या बुरा लेबल लगाने से पहले आर्ट एप्रिसिएशन की थ्योरीज को ज़रूर जान लें। याद रखें, ड्राइंग सीखना एक जर्नी है और हर स्किल को सीखने का कोई स्ट्रिक्ट टाइमलाइन नहीं होता। अपना टाइम लो, रेगुलर प्रैक्टिस करो और क्रिएटिव प्रोसेस को एंजॉय करो। एक्सपेरिमेंटेशन और गलतियों से सीखने का एक्सपीरियंस भी लर्निंग का एक हिस्सा है। You are developing something precious within you, a skill to create and express, and hopefully move people with your art. और याद रखें, this is not a competition. You cannot beat any other artist at being who they are, because you are yourself, unique in your own way. Thank you for watching the video. अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।